नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, हमारी पशु बार बार हीट में क्यों आ जाती हैं, बार बार रिपीट कर जाती हैं, गर्भवती नहीं हो रही है। ये वीडियो थोड़ा आप लोगों को लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो हम कई चीज़ें कवर करने वाला हूँ, जैसे कि हमारी पशु खुलकर हीट में क्यों नहीं आती। अगर पशु खुलकर हीट में नहीं आ रही है तो भी हमारी पशु गर्भधारण नहीं करती, और एआई सीमन क्रॉस कराने के बाद हम जो है अपने पशुओं को क्या खिलाएं, हमें क्या खिलाना चाहिए। अगर हमारे पशुओं के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तब हम किस तरह से जो है इसका पहचान कर सकते हैं और इसका इलाज क्या है। बच्चेदानी की इन्फेक्शन जो होता है वो किस कारण से होता है, किस वजह से होता है, क्यों हो जाता है हमारे पशुओं में बच्चेदानी का इन्फेक्शन, और सीमन कराने के बाद डिस्चार्ज से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी पशु गर्भवती ठहरी है या वो खाली है। और एआई सीमन कराने के 1.5 से 2 महीने के अंदर हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो गाभिन होगी या नहीं होगी। ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है कि हमारे पशु के एआई करने के बाद ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है। तो इसका क्या रीज़न है, क्या इस तरह से अगर होता है तो हमारी पशु गाभिन होगी या नहीं होगी। लास्ट जो टॉपिक है वो है कि हमारे जो पशु गर्भवती हो जाती हैं, ऐसा होता है कि समय से पहले बच्चा फेंक देती हैं या बच्चा गिरा देती हैं या गर्भपात हो जाता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी इसके साथ ही वीडियो बन रहा है, यानी कन्फर्म आपको पूरा भरपूर जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर ऐसा वीडियो आप पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल जो रह जाता है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर हम बात करते हैं पशुओं का खुल के हीट में ना आना, कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट मायने रखता है कि हमारी पशु अगर खुलकर हीट में नहीं है या खुलकर हीट में नहीं आ रही है, अगर हम एआई करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तो फिर भी ऐसा देखने को मिलता है कि वो गर्भधारण नहीं करती। ये भी एक रीज़न सामने आता है। तो अपने पशुओं को हम खुलकर हीट में कैसे ला सकते हैं। हमारी गाय, भैंस, कटरी, पणिया, बछड़ी जो भी हों, खुलकर हीट में अगर नहीं आ रही हैं तो क्या कर सकते हैं। अगर आपकी पशु खुलकर हीट में नहीं आ रही है तो ये भी एक कारण है ना खुलकर हीट में आने का, डीवॉर्मिंग। अपने पशु अगर डीवॉर्मिंग नहीं करा रहे हैं समय पर तो भी ऐसा देखने को मिलता है कि वो खुलकर हीट में नहीं आती। अगर हीट में आ रही हैं तो गर्भवती नहीं होती। तो इसके लिए हमें उन्हें डीवॉर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, डीवॉर्मिंग से वो खुलकर हीट में आएंगे। ऐसा भी देखा जाता है कि पशु जो हैं हमारी हीट में भी नहीं आती। डीवॉर्मिंग कराने के बाद ऐसे तमाम फार्मूला है, तमाम तरीके हैं जो आप उन्हें हीट में ला सकते हैं। आप जो है डीवॉर्मिंग कराकर ही सभी फार्मूला देना है। डीवॉर्मिंग कराने के 2 से 3 दिन बाद ही। डीवॉर्मिंग नहीं कराएंगे उसमें दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो डीवॉर्मिंग की अगर हम बात करते हैं कराने के बाद, कई तरीके से आप हीट में ला सकते हैं। जैसे कि देखा जाता है मौसम परिवर्तन होता है। अगर अपने पशुओं को आप धूप में बांध देते हैं, छांव में रखते हैं, तो धूप और छांव, गर्म और ठंड लगने की वजह से हीट में आती हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जैसे पशु को डॉक्टर द्वारा चेकअप कराते हैं कि भैया हमारी पशु हीट में है या नहीं है। अगर उस पर अगर हाथ डला करके उससे चेक करा दिया जाता है, उसके बाद फिर वो हीट में भी आ जाते हैं। ऐसा भी देखने को मिला है। और भी तरीके हैं हीट में लाने के लिए। आप जायफल भी दे सकते हैं, 2 से 3 जायफल आप भून लीजिए, एक सुबह एक शाम ऐसे करके आप दे सकते हैं, या एक आज दीजिए, एक कल दीजिए, एक परसों दे दीजिए। तो इस तरह से भी वो 7 दिन में हीट में आ जाती हैं। और बांस आप जानते होंगे, बांस का जो करैल होता है छोटा सा, इसको भी आप दे देंगे तो बहुत अच्छे से हीट में आएगी, खुलकर हीट में आएगी। वो बहुत हीट होता है। अगर ठंड का सीज़न है तो आप इतने बड़े से बांस का जो है टुकड़ा ले लीजिए, छोटा पौधा होता है बांस का, उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खिला दीजिए, कैसे भी करके दे दीजिए, खा लेगी। चोकर वगैरह जो भी होता है दलिया वगैरह, उसमें मिलाकर आप दे दीजिए, उसको खा लेगी। खाने के बाद जो है आपकी पशु
7 से 10 दिन के अंदर अंदर वो जो है हिट में आ जाएगी। अब तो ये बात आ गई, हिट में आ गई। अब बात आती है हमें क्रॉस कराने के बाद क्या खिलाना चाहिए। अगर आप अपने पशुओं को क्रॉस करा दिए हैं, चाहे कोई भी पशु आपकी हो, गाय भैंस, तो उसे ध्यान रखना है कि जैसे आप क्रॉस करा दिए हैं तो उसे बहुत अधिक चारा ना खिलाएं। जैसे कि बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं, अगर आप अधिक चारा खिला रहे हैं तो भी गर्भवती नहीं होगी। AIS सेवन कराने के बाद आप जैसे उन्हें ठंड में लाना चाहते हैं तो आप 200 ग्राम चीनी 200-250 ग्राम पानी में घोल करके उसको दे दो, पी ले। तो चीनी का तासीर ठंडा होता है तो उससे वो ठंडी हो जाएगी। और AI सेवन कराने के तुरंत बाद दे सकते हैं, ये भी आपको लाभ होगा। इससे क्या है, पशु आपकी जो है गर्भधारण रुकने की चांस बढ़ जाता है। पशु जब AI कराने के बाद ठंडी हो जाती हैं तो गर्भ रुकने का चांस अधिक होता है। और जो बात आती है, हमें गर्म खुराक भी नहीं देना है, जैसे खली वगैरह हो गई या और भी गर्म घास हो गई, तो वो चीज़ें हमें नहीं खिलाना है। तो अगर आप वो चीज़ें खिलाते हैं तो भी हो सकता है कि आपकी पशु गर्भवती ना हो। और अधिक चारा की जो बात आती है, 7 से 8 दिन 10 दिन तक आप थोड़ा नॉर्मल खिलाइए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपकी पशु जो है गर्भ ठहर जाएगा, उसके बाद आप खिला सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है, बच्चेदानी का इन्फेक्शन। कहीं न कहीं ये बहुत अधिक परेशान कर देता है जो भी हमारे पशुपालक हैं। बच्चेदानी के इन्फेक्शन की पहचान और इसका इलाज क्या है। अगर आपके पशुओं के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो पहचान करना बहुत आसान है। जिस पशु को इन्फेक्शन होगा वो अधिक डिस्चार्ज देगी, ज़्यादा मात्रा में देगी, बार बार देगी। अगर उसकी पहचान, मेन पहचान की बात किया जाए तो पहचान यही होता है कि फटा फटा रहेगा, दूध जैसा भी हो सकता है, चूना का पानी जैसा हो सकता है, दही के माफिक हो सकता है, गिरता रहेगा ज़्यादा मात्रा में। अधिक पीला पीला भी आपको देखने को मिल सकता है और ज़्यादा मात्रा में भी पीला गिरा सकती है। तो इससे भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो आपकी पशु है उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन की ये सारी पहचानें होती हैं। फटा फटा दूध जैसा, दही जैसा, मट्ठे जैसा भी दिखाई देता है, चूना पानी जैसा होता है उस तरह भी दिखाई देता है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में होता है और बार बार करती है, रेगुलर वो करती रहती है। तो इस तरह से जो है बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता है। अगर इसके हम इलाज की बात किया जाए तो इलाज कई तरीके से होता है। जब भी इसका इलाज होगा तो सबसे पहले कीड़ी की दवा आपको पिलाना है, जो डीवॉर्मिंग कहा जाता है। और आप चाहें तो पशु डॉक्टर से भी उसकी जो है सफाई करा सकते हैं, बच्चेदानी के इन्फेक्शन की दवा भी डला सकते हैं, उसका भी दवा डाला जाता है। आप चाहें तो देसी उपचार भी कर सकते हैं। देसी उपचार में जो अच्छा कारगर काम करता है वो यही होता है कि जैसे डीवॉर्मिंग करा दिए हैं उसके 2 से 3 दिन बाद आप ले लीजिए हल्दी। हल्दी काफ़ी बढ़िया है, लगभग 1 पाव लेना है, 250 ग्राम गांठ वाली लेना है, उसको घर पे बारीक पीस लेना है। 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, पूरा जब तक ख़त्म न हो जाए तब तक देना है। 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम देते रहना है। किस्में करके ऐसे नहीं खा रहे आप, गुड़ में दे सकते हैं, दलिया में दे सकते हैं, चोकर में दे सकते हैं, इस तरह से आप इसको दे सकते हैं। इसको देने के बाद कोई अच्छा सा एक मिनरल मिक्सचर पाउडर आप लेकर उसको दीजिए। तो क्या है, इससे इन्फेक्शन को हल्दी बहुत बढ़िया से साफ़ कर देती है, ठीक कर देती है, तो पूरी तरह से इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन ठीक होने के बाद आप जो मिनरल मिक्सचर पाउडर देंगे उसके बच्चेदानी का थोड़ा बढ़िया रहेगा, ग्रोथ होगा और उससे ताकत मिलेगी, उससे बढ़िया रहता है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब एलोवेरा है तो एलोवेरा भी भून करके 6 से 7 दिन तक उसको खिला सकते हैं। एलोवेरा भी पशुओं के जो बच्चेदानी की इन्फेक्शन होता है या गर्भ नहीं रुक रहा है, बार बार रिपीट हो रही हैं, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। अब बात आता है अगला पॉइंट कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन होता क्यों है। हमारे पशु में बच्चेदानी इन्फेक्शन होने के क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम कारण की बात करें किसान भाइयों, तो जो बच्चेदानी की इन्फेक्शन होता है वो कई कारण होते हैं। जैसे ये भी देखा गया, जैसे हम किसी बुल से, आपने देखे होंगे, किसी बुल से अगर आप क्रॉस करा देते हैं, क्रॉस कराने के
एक दिन बाद या उसी दिन शाम को, सुबह में आपने क्रॉस करा दिया, शाम को देखने को मिलता है दूध जैसा दही जैसा डिस्चार्ज देने लगे, या दूसरे दिन देखने को मिल जाता है। तो कई ऐसे पशुपालक हैं जो कमेंट भी करते हैं, सर जी हमने कल बुल से क्रॉस कराया, सांड जिसे बोलते हैं या जिसे भैंसा बोलते हैं, तो क्रॉस कराने के दूसरे दिन से वो फटाफटा दूध जैसा डिस्चार्ज दे रही है, तो इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसा भी देखने को मिलता है जैसे बुल, किसी पशु में इन्फेक्शन है, जैसे कोई भी गाय भैंस थी उसे इन्फेक्शन था और उससे क्रॉस किया, उसे क्रॉस कराने के बाद आपकी भैंस गई या गाय गई तो उससे क्रॉस कर दिए, तो उससे क्या उसका इन्फेक्शन आपके पशु में आ जाता है। जब उसका इन्फेक्शन आपके पशु के अंदर आ जाएगा तब क्या है, आपके पशु में इन्फेक्शन हो जाती है। और इसका अगर मूल कारण देखा जाए, मेन रीज़न, तो जैसे अगर पशु बच्चा कर रही है, बच्चा करने के बाद उसका जो आप सफाई का ध्यान नहीं रखते तो सफाई के कारण भी दिक्कत हो जाता है। तो इसके लिए जब भी आपकी पशु बच्चा करे, जैसे ही बच्चा करती है तो आप इसे जो है देसी काढ़ा जो देते हैं ठीक है, साथ ही साथ यूटोन आता है, मार्केट से मिल जाएगा आपको, जो भी कीमत होगा 1 लीटर 2 लीटर, आपकी जैसे पशु भारी में बहुत है तो 2 लीटर दे सकते हैं, मीडियम में है तो 1 लीटर 100 से 125 ग्राम सुबह और शाम दिया जाता है। उसको देने से क्या है, आपकी जो पशु है उसके बच्चेदानी का जो जेरा होता है अच्छे से सफाई करेगा। अगर आपकी पशु का जो जेरा होता है अच्छी तरह से नहीं गिरा है तब क्या होगा, तब यही होगा कि वही जेरा बाद में 2 से 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 2 महीने बाद 1 महीने बाद इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, क्योंकि वो गंदगी होती है। जब इन्फेक्शन का रूप ले लेगा तब आपकी जो पशु बार बार रिपीट हो रही, बार बार हिट में हो रही है, ये भी कारण हो सकता है। ये मेन कारण होता है बच्चेदानी इन्फेक्शन का। तो आपको जो भी पशु बच्चा करे तो उसका जो बच्चेदानी की सफाई होती है, कायदे होना चाहिए, जो अंदर कचरा होता है उसे काढ़ा के साथ साथ आप यूटोन अवश्य पिलाएं। यूटोन पिलाने से जो भी उसकी कचरा है जो भी है सब साफ होगा। और याद रहे उस समय आपको अपने पशु को ठंडी चीज़ नहीं खिलाना है बच्चा करने के बाद, तो उससे भी कई दिक्कत हो जाता है, क्योंकि जो भी आप यूटोन देते हो गर्म होता है, तो गर्म से क्या है कि जो भी अंदर कचरा है वो सब निकल जाता है। और एक इन्फेक्शन के कारण भी देखने को मिला है कि जैसे आपके पशु बच्चा दे दिया है, बच्चा करने के बाद आपके जो पशु उसका जेर यानी अंवर जो होता है वो फंस गया है, अंवर नहीं गिर रहा है, आपका 1 दिन हो गया 2 दिन भी तक देखने को मिला नहीं गिरा है, तो किसान को मजबूरन उसे डॉक्टर द्वारा खिंचवाना पड़ता है। जब डॉक्टर द्वारा खींचा जाता है तो उसका कुछ टुकड़ा अंदर रुक जाता है, अंदर टूट जाता है। तो ऐसी नौबत नहीं लाने का। अगर ऐसा आपके पशु बच्चा कर दिया है, अगर यूटोन पिला देते हैं तो वो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर पूरा जो है जेरा अपने आप गिरा देगा। अगर आप यूटोन नहीं पिलाते हैं तो उस समय हो सकता है कि ना भी गिरे या बहुत देरी से गिरे। ऐसा होता है, ये सही माना गया है कि अगर बच्चा दे दिया है पशु तो 3 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर जो उसका जेर होता है, जो उसका मैला होता है वो जल्दी गिर जाना चाहिए। अगर ज़्यादा समय होता है तो भी प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है। इसके लिए यूटोन ज़रूर पिलाना है। अब बात आती है किसान भाइयों कि डिस्चार्ज से हम कैसे पता कर सकते हैं, जब हम एआई करा दिए हैं, सीमन करा दिए हैं, कि हमारी पशु गर्भवती है या नहीं है। ऐसा तमाम कमेंट आता है, सर हमारी पशु ने ऐसा डिस्चार्ज दिया, हमारी पशु ने वैसा डिस्चार्ज दिया, हमारी पशु ने ऐसा डिस्चार्ज कर रही है, हम क्या करें, हमारी पशु गर्भवती है या नहीं है। तो डिस्चार्ज से भी पता कर सकते हो। आप जिस दिन एआई करा दिए हैं, जिस दिन आप एआई करा दिए हैं ना, उस दिन से लेकर के 20 से 21 दिन के अंदर जो पीला डिस्चार्ज आएगा, हल्का पीला रहेगा, वो अधिकतर डिस्चार्ज जो देखने को मिलता है 1 सप्ताह से लेके
15 दिन या 20-21 दिन में वो दिख जाता है, हल्का पीला डिस्चार्ज। और ऐसा भी हो जाता है कभी कभी हल्का पीला डिस्चार्ज दिखता है फिर भी गाभिन नहीं ठहरती। तो ये भी एक रीज़न देखने को मिला है कि जैसे आपके पशु वाइट डिस्चार्ज दिया, आपने नहीं देखा, कुछ देर बाद उसने गोबर किया, तो गोबर का कलर और डिस्चार्ज का कलर सफ़ेद है, गोबर हल्का पीला है। तो जब वो डिस्चार्ज के ऊपर से होकर जाता है गोबर, तो वो जो डिस्चार्ज होगा सफ़ेद वो हल्का पीला में बदल जाता है। ऐसे में भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, लेकिन जो हल्का पीला डिस्चार्ज देती हैं पशु, उससे एक अनुमान लग जाता है कि पशु गर्भवती हो चुकी है। और सीमन एआई कराने के बाद जैसा कि ऐसा भी हो जाता है कि बुल से क्रॉस कराया गया है, तो हो सकता है कि जिस दिन आप एआई क्रॉस कराए हैं उसी दिन भी दिख सकता है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मोटा डिस्चार्ज दे रही, सफ़ेद डिस्चार्ज दे रही 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, तब भी आप मत घबराइए। मोटा है डिस्चार्ज, ठीक है, वाइट है। ऐसा ना हो कि क्रॉस कराने के बाद फटाफटा दूध जैसा, दही जैसा, मट्ठा जैसा, छाछ जैसा, चूने का पानी जैसा दे रही, फिर गाभिन नहीं है, वो बच्चे जाने की इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए डिस्चार्ज दो दे जो जिससे अनुमान लगाया जाता है, तो मान लो 2 बार 3 बार महीने के अंदर अंदर 21 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्चार्ज कर रही है 2 से 3 बार अगर डिस्चार्ज दे रही है, तो एक अनुमान लगा लीजिए कि ये पशु जो है गर्भवती है। अगर बार बार डिस्चार्ज दे रही है, भले मोटा ही दे रही है, अगर बार बार रोज़ डिस्चार्ज रोज़ डिस्चार्ज रोज़ डिस्चार्ज, तो उससे क्या है एक अनुमान लगा सकता है कि हो सकता है गर्भवती ना हो सकता है, ऐसा कन्फर्म भी नहीं है कि नहीं होगी, फिर भी ऐसा देखने को मिला है कि पशु गर्भधारण कर लेते हैं। एक और मन में किसान भाइयों को रहता है कि हमारे पशु 4 महीने गर्भवती है, डिस्चार्ज दे रही है, 6 महीने गर्भवती है, डिस्चार्ज दे रही है। तो पशु डिस्चार्ज देगी तो डिस्चार्ज से नहीं घबराना है। अगर आग पशु गर्भवती है तो भी डिस्चार्ज देगी, तो इसका मतलब ये नहीं गाभिन नहीं है। तो ये जो है आपके मन में ऐसा नहीं रखना है। तो इस तरह से, और जो डिस्चार्ज होता है जैसे पानी जैसा है, अगर एआई क्रॉस कराने के बाद पानी जैसा डिस्चार्ज, बिल्कुल पानी जैसा, तो भी एक अनुमान लग जाता है कि वो खाली है, गाभिन नहीं है। तो ऐसा भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए कि पानी जैसा, बिल्कुल पानी जैसा। अगर इस तरह का आप ध्यान में रखते हैं, अगर गाभिन है तो ठीक है, नहीं तो 21 दिन बाद 22 दिन बाद हमारे जो पशु हैं पुनः हिट में आ जाती हैं, दोबारा हिट में आ जाएगी। अगर दोबारा हिट में ऐसा भी पूछते हैं किसान भाई कि हमारे पशु ने 21 दिन बाद हिट में नहीं आई, तो क्या गर्भवती होगी? हाँ, हो सकती है। अगर हिट में नहीं आई तो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन गर्भवती होने के चांस ज़्यादा समझ लो, क्योंकि अगर जो पशु गर्भवती नहीं होती तो 21 दिन के अंदर अंदर ही वो दोबारा जो है हिट में आ जाती हैं। हिट में नहीं आई तो समझ लो गर्भधारण कर लिया होगा। और भी कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सर जी हमारी पशु ने जब से सीमन कराया, एआई कराया, क्रॉस कराया, कोई डिस्चार्ज ही नहीं दिया, तब गर्भवती होगी या नहीं होगी? अगर कोई डिस्चार्ज नहीं दिया तो भी गर्भवती हो सकती है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल जो आता है कि हम 1.5 से 2 महीने के अंदर किस तरह से उसका जांच कर सकते हैं, किस तरह से पता कर सकते हैं कि गर्भवती हुई है या नहीं हुई है? तो देखिए किसान में, जैसे कि अगर इसे जांच करना है तो जिस दिन आप एआई करा दिए हैं, जिस दिन आप क्रॉस करा दिए हैं अपने पशुओं को, उस दिन जो एक सटीक और सही, जिससे कि आपको 1.5 से 2 महीने बाद एकदम कन्फर्म पता चल जाए, कि एहसास हो जाए कि नहीं गर्भवती है हमारे पशु, तो सबसे जो बढ़िया तरीका हमें लगा है, पेशाब वाले में तो देखने को मिला है कि कभी गलत भी दिखा देता है, कभी सही भी निकल जाता है, कभी पता ही नहीं चल पाता। किसान उसमें भी कन्फ्यूजन नज़र आए हैं, और उसमें भी सही बताता है, कभी नहीं बताता है, दोनों भी देखने को मिला है। लेकिन हम जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल कन्फर्म रहेगा, एकदम कंप्लीट रहेगा। तो जैसे आप एआई कराते हैं उसके दूसरे दिन सुबह खाली पेट उसके पेट को माप लीजिए, बॉर्डर हो ना उसका बॉर्डर, वहाँ से रस्सी लेकर माप लीजिए, जहाँ तक रस्सी जाती है फिट करके खाली पेट मापना है।
फिट करके उसे उतना काट के रख लेना है रस्सी को। उस रस्सी को रखने के बाद आप रख छोड़िए। फिर 1 महीना होता है तो उसके माप लीजिए, कुछ फ़र्क दिखेगा। 1.5 महीना होता है, फिर खाली पेट ही मापे हो तो जब भी मापना खाली पेट ही मापना। तो 1 महीना होगा तो खाली पेट सुबह उसको माप कर देख लेना। अगर गर्भवती होगी तो रस्सी कुछ छोटी दिखेगी। अगर उससे नहीं पता चलता 1.5 महीने बाद आप माप लीजिए। अगर उससे भी नहीं पता चला 2 महीने में तो कन्फर्म पता चल जाएगा रस्सी बिल्कुल छोटी इतनी सी हो सकती है रस्सी। ऐसे तो महीने में भी फ़र्क दिख जाएगा, 1.5 महीने में भी दिख सकता है और 2 महीने में बिल्कुल आसान। लेकिन खाली पेट ही मापना है। ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में तो खाली पेट मापे हैं, उसके बाद फिर चारा वगैरह खिला दिए हैं, तब मापेंगे तो रस्सी छोटी नज़र आएगी तो आपको लगेगा कि हमारी पशु गाभिन हो गई है। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी मापना है तो खाली पेट ही मापना है, चाहे जितनी बार मापें आप। महीना भी माप सकते हैं, जैसे एआई कराने के बाद दूसरे दिन माप लिए, 15 दिन बाद माप के देख लीजिए, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद, फिर 1.5 महीने, फिर 2 महीने। इतने में तुम आपको पता चल जाएगा अगर पशु गर्भवती है या खाली है। अगर रस्सी छोटी होगी होती जाएगी, समझ गर्भवती है, और रस्सी अगर वहीं की वहीं रह जाती है तो समझ लो कि फिर गाभिन होने के चांस कम है। अगला जो पॉइंट आता है, देखने को मिलता है कि हमारी जो पशु है, कभी कभी देखने को मिलता है एआई कराने के बाद ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है, तो हमारी पशु गर्भवती होगी या नहीं होगी। देखिए अधिकतर जो है फर्स्ट टाइमर जो कटड़ी होती हैं, बछड़ी होती हैं, उसमें देखने को मिलता है, जो फर्स्ट टाइमर होती हैं। तो जो फर्स्ट टाइमर होती हैं ऐसा देखने को मिल जाता है कि उन्हें ब्लड आ जाता है। ऐसा भी देखने को मिला कि फर्स्ट टाइमर नहीं है फिर भी ब्लड आ जाता है। तो ब्लड जब भी आ जाए तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो गर्भधारण कर सकती है। चाहे आप एआई कराए हों या क्रॉस कराए हों या सीमन कराए हों, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आपकी पशु गर्भधारण करेगी और कर भी सकती है। ऐसा भी देखा गया है जिससे एआई क्रॉस कराने के बाद ब्लड आए हैं, ऐसे पशु गर्भधारण किया है। ऐसा नहीं कि गर्भधारण नहीं किया है। और भी देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट टाइमर होती हैं वो अधिकतर बार बार रिपीट हो जाती हैं, किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। देखो इनके जो रिपीट होने के कारण होते हैं, जो फर्स्ट टाइमर होती हैं, सबसे जो बड़ा रीज़न आता है इनकी बच्चेदानी विकसित ना होना। जो फर्स्ट टाइमर हैं या बच्चेदानी, आप कभी भी सीमन एआई कराते होंगे पशु डॉक्टर से तो वो ऐसे यही कहते होंगे बच्चेदानी विकसित नहीं है, बच्चेदानी छोटी है या बच्चेदानी टेढ़ी है, बच्चेदानी मिल नहीं रही है। तो ऐसा क्या है, बच्चेदानी नहीं मिलती तो बाहर ही गन छोड़कर यानी सीमन डाल के चले जाते हैं। जब बच्चेदानी में नहीं जाएगी तो गाभिन नहीं ठहरती। तो ऐसे में भी आपको उपाय है, जो फर्स्ट टाइमर हो कोई भी हो उसको डिवॉर्मिंग अवश्य कराएं हर समय पे। तो डिवॉर्मिंग कराने के बाद अगर आपकी पशु में ऐसा समस्या है कि बच्चेदानी छोटी है, बच्चेदानी टेढ़ी मेढ़ी है, तो उस पशु को कटड़ी पड़िया जो भी हैं, आप डिवॉर्मिंग कराने के 2 से 3 दिन बाद उसे मिनरल मिक्सचर पाउडर दीजिए। मिनरल मिक्सचर पाउडर से उसके बच्चेदानी का ग्रोथ होगा, बच्चेदानी विकसित होगी, बच्चेदानी जो है गर्भ के योग्य होगा और उसी गर्भ ठहरने की क्षमता बढ़ाएगा। मिनरल मिक्सचर अच्छा वाला देना है। और साथ ही साथ आप चाहें तो उसे एलोवेरा जो आता है उसको दे सकते हैं। एलोवेरा बढ़िया है, उससे भी गर्भ रुकने का चांस बढ़ जाता है। गर्भ ठहरने का जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ा देता है। अब फर्स्ट टाइमर में अगर आपको समस्या दिख रही है तो जो हम बता रहे हैं मिनरल मिक्सचर पाउडर दीजिए, डिवॉर्मिंग कराने के बाद देना है। और एलोवेरा जो आता है उसको भून करके छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको खिला दीजिए 6 से 7 दिन। फिर अगर हिट में आती है तो उसे आप क्रॉस करा दीजिए, वो गर्भ धारण कर लेगी। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे बच्चेदानी की इन्फेक्शन वाली पशु होती हैं आपकी, उसको अगर आप एआई सीमन करा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे, बच्चेदानी इन्फेक्शन करा दिए हैं, बच्चेदानी की सफाई करा दी है, बच्चेदानी की दवा करा दिए हैं, और उसके बाद जब एक बार हिट में आए तो छोड़ देना है। दोबारा जब हिट में आएगी तो उसे क्रॉस करा देना है, जो बच्चेदानी का इन्फेक्शन वाले पशु हैं। ऐसा भी होता है बच्चेदानी का इन्फेक्शन है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन ठीक हो गया है, ये भी सवाल पूछा जाता है। देखिए जब आपके पशु का बच्चेदानी का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो उसे जो है जो फटा फटा दूध जैसा, दही जैसा, मट्ठे जैसा, छाछ जैसा, चूने का पानी जैसा डिस्चार्ज देती वो देना बंद कर देगी। तो इससे आप एक अनुमान लगा लेंगे। जैसे आप इसे
आप दवा करा दिए, सफाई करा दिए, उसे मान लो कि पूरा हो गया है कोर्स उसका, बच्चेदानी की इन्फेक्शन सही हो गया है, फिर हीट में आ गई, तो उस बार हीट में आए तो मत कराना कुछ। फिर उसके बाद अगली बार 21 दिन तक और राह देख लेना है, फिर हीट में क्रॉस करा देना। और उसके बीच में अगर फिर दूध जैसा, दही जैसा, मट्ठे जैसा डिस्चार्ज दे रहे, समझ लेना कि अभी इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ हो, क्योंकि इस इन्फेक्शन का खास ध्यान रखना है, तभी जो है आपके पशु गर्भवती होगी। और एक बात आता है कि देखने को मिलता है कि हमारे पशु जो है समय से पहले बच्चा क्यों फेंक देते हैं। ऐसा देखने को मिला है कि कितने किसान भाई कहते हैं हमारे 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, 5 महीने बाद हमारी पशु ने बच्चा फेंक दिया, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, या 1 महीना बच्चा करने को रह गया तभी बच्चा दे दिया। तो ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी बच्चा फेंक देते हैं, उसके कारण होते हैं। जैसे गर्मी का सीज़न है, हम अधिक धूप में बांध रखे हैं, उससे भी वो बच्चा खराब हो सकता है, गिरा सकती है। और भी देखने को मिला जो पतली चमड़ी की पशु होती हैं, पतली चमड़ी की, उन्हें धूप अधिक लग जाता है गर्मी के सीज़न में, तो उससे भी बच्चा फेंक सकती हैं। गर्भवती है, उससे हमारे अधिक गर्म खुराक दे रहे हैं, तो उससे भी वो बच्चा फेंक सकती है। कुछ ऐसी घास होती हैं, जैसे हमारा जो धान का सीज़न आ जाता है, तो धान के सीज़न में देखने को मिलता है कि एक डंवरा आता है, वो घास बहुत गर्म है। हमने हमारे इधर भी कई पशुओं को खिलाया गया, जिससे गर्भवती पशु भी बच्चा फेंक दिया। 6 महीने के प्रेग्नेंट, 7 महीने की प्रेग्नेंट गाय बच्चा गिराती है, तो वो घास बहुत ही गर्म होती है। उस समय गर्म होती है, उसमें फूल आ जाते हैं डंवरा में, बहुत ही हीट घास है। जो पशु हीट में नहीं आ रहे, उसको खिलाने से वो हीट में आ जाती हैं। तो डंवरा घास या गर्म घास या गर्म खुराक, गर्म चीज़ें गर्भवती को नहीं देना है, अधिकतर गर्म के सीज़न में। ठंड के सीज़न में भी बहुत गर्म खुराक नहीं देना है, फिर भी हिसाब से दे सकते हैं। और भी देखने को मिलता है कुछ लोग सरसों का तेल पिला देते हैं। ऐसा भी हमने कई बार हमारे पास कमेंट आया, सर जी हमने सरसों का तेल पिला दिया, हमारे पशु बच्चा गिरा दिया। तो सरसों का तेल कई लोग बोलते हैं कि ठंडा होता है, लेकिन हमारे हिसाब से ठंडा नहीं होता। आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पर लिख सकते हैं कि सरसों का तेल का तासीर ठंडा या गर्म है, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो वो गर्म तासीर का होता है। अगर खली उसमें से निकल रही गर्म है, तो तेल ठंडा नहीं हो सकता, वो भी गर्म ही समझ लिए। कितने लोग गर्भवती पशुओं को पिलाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है मौसम, क्षेत्र, जलवायु के हिसाब से या नस्ल ऊपर भी हो सकता है। कुछ लोग पिलाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ लोग देखने को मिलता है पिलाते हैं, उन्हें नुकसान कर जाता है, पशु बच्चा फेंक देती हैं। गाय अधिकतर देखने को मिल गया है कि गाय ने बच्चा फेंक दिया है। तो यही सारा चीज़ें आती हैं, हमारे पशु जो बच्चा फेंकती हैं। अगर गर्भवती है, उसे कभी जो है गर्म खुराक ज़्यादा नहीं देना है, खासकर गर्मी के सीज़न में हमें ध्यान देना पड़ता है। अधिक ठंड लग जाए तो भी बच्चा फेंक सकती हैं, या बीमार हो गई हैं, आप इंजेक्शन सुई लगवा दिए हैं तो भी बच्चा गिरा सकती हैं। और एक बात देखने को मिला, जैसे आप एआई या सीमन करा दिए हैं, आपकी पशु एआई कराने के 1-2 महीने बाद बीमार पड़ गई, उसमें अगर आप ज़्यादा दवा करा दिए, ज़्यादा इंजेक्शन दे दिए, तो भी जो गर्भ रुकना होता है वो भी नहीं रुकती। ऐसा भी हो जाता है कि खाली निकल जाते हैं या गर्भ खराब हो जाता है। ज़्यादा गर्म दवाइयाँ से भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें किसान भाई हमने इस वीडियो में कवर किया है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें, ऐसा वीडियो देना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप पे क्लिक करें, ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे।